आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं एक पारिवारिक कहानी नंद भाभी। रोशनी की शादी को 10 साल हो चुके थे कि सास का व्यवहार उसके प्रति आज भी वैसा ही था जैसे कि 10 साल पहले था। रोशनी ने कहा, माँ जी आज क्या सब्जी बनाऊँ? पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज़ मुझसे ही पूछकर सब्जी बनाती है। रोशनी ने कहा, माँ जी जब बाबूजी मंडी से इकट्ठी बहुत सारी सब्जी लेकर आते हैं तो पूछकर ही बनाती हूँ, और जब आप एक ही सब्जी लेकर आती हैं तो वही बना देती हूँ। उसमें भला क्या पूछना? तभी उसकी सास बोलती है, जबान तो कैंची की तरह चलती है इसकी। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसा ही तो दिखाएगी यहाँ पर। न तो कोई घर का काम ढंग से करती है और न ही ढंग से खाना बनाती है, बस बहस करनी आती है महारानी को। रोशनी बोली, माँ जी मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, आपको बताना हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं खुद ही बना लूँगी। ऐसे बोलकर रोशनी रसोई में चली गई। ये तो रोशनी के साथ रोज ही होता था। 10 साल तक रोशनी ऐसे ही सुनती आ रही है, बस सास ससुर देवर नंद और पति की खातिरदारी में ही लगी रहती है। देवर की अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। इन्हीं 4 महीनों के भीतर देवरानी तंग आकर देवर को लेकर अलग रहने लगी। फिर भी रोशनी ही बुरी लगती है, क्योंकि देवरानी ट्रक भर का दहेज जो लाई थी, और जब भी उसके मायके वाले आते हैं तो खूब सामान देकर जाते हैं। इस तरह की सास का मुंह बंद करने के लिए यह काफ़ी होता है। और दूसरी तरफ बेचारी रोशनी, एक गरीब बाप की बेटी और ऊपर से 4 बहनें, तो माँ बाप कितना कर सकते हैं। और जब विवाह करके आई तो उसके पति हरीश ने भी साफ साफ कह दिया था कि मेरे छोटे बहन भाई मेरे बच्चे जैसे हैं, इनकी शादी तक की जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। और रोशनी भी अपने पति की बात पर खरी उतरी और अपने देवर और नंद को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार दिया। रोशनी की खुद की बेटी भी 8 साल बाद हुई, क्योंकि हरीश को लगता था कि कहीं रोशनी का ध्यान मेरे बहन भाई से हटकर अपनी खुद की औलाद पर न लग जाए। वैसे तो हरीश रोशनी से बहुत प्यार करता है, बस उसी प्यार के सहारे ही उसने अपनी सास की कड़वी बातें सहन कर जाती थी। और 1 साल पहले ही नंद ज्योति भी घर से विदा हो गई थी। अब रोशनी कुछ गलत बातों पर जवाब देने लगी थी, क्योंकि वह भी चुप रहकर थक चुकी थी। बस यही बात सास को चुभती थी कि पहले तो कभी मुंह से जबान तक नहीं निकलती थी और अब झट से जवाब दे देती है। अब रोशनी रसोई में खाना बना रही थी और अपनी ही सोच में थी कि अचानक घर की घंटी बजती है। तभी सास रोशनी पर चिल्लाई, अरे बहरी हो गई है क्या, कब से घंटी बज रही है। तभी रोशनी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने नंद खड़ी थी। अरे ज्योति तू सब ठीक तो है ना? ज्योति गुस्से में बोली। अरे भाभी अंदर तो आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? माँ बेटी की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई और बोली, ज्योति बेटा तू इस वक्त शाम को तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ में है? तभी ज्योति बोली, माँ तेरी बेटी को उसकी सास और उसके पति ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया है और कहा है अब मायके में ही जाकर रह लेना। माँ गुस्से में चिल्लाई, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसे ही लोग हैं। पर तेरे बाबूजी कहाँ मानने को तैयार थे, कह रहे थे बहुत संस्कारी लोग हैं। अब दिख गए कितने संस्कारी हैं। तू रो मत बेटी, आने दे हरीश और तेरे बाबूजी को, फिर दिन में तारे दिखाती हूँ उन लोगों को। तभी रोशनी बोलती है, माँ जी किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले ज्योति से पूरी बात तो पूछ लीजिए कि क्या बात हुई थी। ज्योति पूरी बात बताना कि क्या हुआ था। नंदेव तो इतने सुलझे हुए इंसान लगते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वे बेवजह तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। तभी उसकी सास चिल्लाई, हाँ हाँ तुझे तो मेरी बेटी ही गलत लग रही होगी, तब से आई है जब से सवाल पर सवाल पूछे जा रही है। रोशनी अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अगर आज मैं चुप रही तो माँ जी ज्योति का बसा बसाया घर उजाड़ देगी। तभी रोशनी बोली, माँ जी आप थोड़ा चुप रहिए और मुझे ज्योति से पूरी बात पूछ लेने दीजिए। तो हाँ ज्योति सारी बात बताइए कि क्या हुआ था। तभी ज्योति सुबक सुबक कर रोने लग गई और बोली, भाभी मेरी गलती नहीं है, आप ही बताइए किट्टी पार्टी जाने में क्या बुराई है। आजकल तो सभी औरतें जाती हैं, मैंने बस इतना ही कहा था कि किट्टी जा रही हूँ, आकर खाना बना दूंगी। अभी तो माँ जी खा भी नहीं रही हैं। तभी आपके नंदेव बरस पड़े, तुम्हें दिखता नहीं कि माँ की कितनी तबीयत खराब है। तुम्हारा यूँ रोज रोज बाहर जाकर पैसे खर्च
करना मुझे पसंद नहीं है। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो रोज़ ही बीमार पड़ी रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? कहते हैं कि जब से तू आई है तब से काम वाली घर में लगी हुई है। तुम्हारी इन किट्टी पिट्टी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है। बस ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया कि ऐसे कंगालों के घर में मेरी शादी हुई है, जहाँ एक बीमार माँ, कंजूस पति और एक कुंवारी नंद के बीच में पिस कर रह गई हूँ। मैं तो ऐसे ही रहूँगी, नौकरी करके अपने शौक पूरे कर लूँगी। तभी बोल पड़े, नौकरी करनी है तो अपने घर जाकर कर, यहाँ तो माँ की देखभाल करनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ चली आई और अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी, वहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता। रोशनी नंद की पूरी बात सुनकर बोली। ज्योति के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है ज्योति कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, गलती तुम्हारी भी है। तभी उसकी सास बीच में बोल पड़ी, एक तो बेचारी पहले ही परेशान है, ऊपर से इसी की गलती बता रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने कि अपनी सास और नंद को उल्टे जवाब दे। तभी रोशनी ने कहा, माँ जी आप तो संस्कारों की बात ही मत करिए, ये आपके ही संस्कार हैं जो स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर ज्योति लड़ झगड़ कर यहाँ पर आ गई। अगर आपने अच्छे संस्कार दिए होते तो इसे अच्छे बुरे की पहचान होती। मैंने कभी इसको अपनी नंद नहीं बेटी ही माना है। जब मैं इस घर में आई थी तो ज्योति 10 साल की थी, तो मैंने उस वक्त इन्हें कहा था कि ज्योति मुझसे कितनी छोटी है, तो इन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरी बेटी जैसी है, इनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। ज्योति क्या गलत कहा नंददेव ने? जब मैं इस घर में आई थी तो तुम्हारे भाई ने मुझे साफ साफ बोल दिया था कि मैं कोई अलग से खर्चा नहीं दूंगा तुझे, क्योंकि मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारी हैं, मेरा छोटा भाई और मेरी बहन। पिताजी भी बीमार रहते हैं, बस आमदनी का जरिया मेरी एक छोटी सी नौकरी ही है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हमने कोई बच्चा भी नहीं सोचा, पर जब रोज़ रोज़ माँ जी के ताने की बाँझ ही रहेगी, ज़रूर कुछ कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू घर लेकर आए। बस मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची और मैंने तुम्हारे भाई से बोल ही दिया। अब माँ जी के ताने सहे नहीं जाते, अपनी जीत छोड़ दो और एक बच्चा कर लेते हैं। मैं आपके भाई बहन की जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आने दूंगी। तब जाकर ये गुड़िया मेरी गोदी में आई है। पूरे दिन माँ जी के ताने सुनकर घर के सारे कामों में लगी रहती हूँ। शायद ही इस घर में आने के बाद मैंने कभी बाजार का रुख किया होगा। अगर मैं भी इस तरह घर छोड़ कर भागती तो आज ये स्थिति नहीं होती। तुम जानती हो ज्योति, मैंने तुम्हें कभी कोई गलत शिक्षा नहीं दी और न ही कोई प्यार में कमी छोड़ी। तुम तो किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना समझदार और प्यार करने वाला पति मिला है। तुम तो झगड़ा करके यहाँ आ गई, वहाँ नंददेव जी का क्या हाल हो रहा है। तुम जब झगड़ा करके घर से बाहर निकली तो तब पीछे पीछे नंददेव जी आए थे, लेकिन तुम ऑटो में बैठ चुकी थी। उन्होंने मुझसे फ़ोन कर बताया था कि भाभी शायद ज्योति आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, आप उससे कुछ मत पूछना, वैसे ही वह बहुत परेशान है। मेरी ही गलती है जो मैं अपनी बीबी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। बस माँ को खाना खिलाकर और दवाई देकर आता हूँ ज्योति को लेने। क्या भाभी आप सच कह रही हैं कि उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था और मेरी कोई गलती भी नहीं बताई? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ज्योति, मैं तुम्हें बस समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है और उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। फिर रोशनी ने कहा, क्या फ़ैसला किया है मैडम जी आपने? आपका सामान कमरे में रख दूं और आराम से यहाँ पर किट्टी पार्टी कीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी मुझे? अब मैं अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ थी कि अपने पति को ही नहीं समझ पाई। अगर आप ना होती तो शायद मैं अपने घमंड में अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। आप तो मेरी दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हैं। अरे बस मेरी प्यारी नंद, तेरी इसी मासूमियत की वजह से ही तो नंददेव तेरी सारी गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। अब कोई गलती नहीं करूँगी भाभी, आपकी तरह ही सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। तभी भाभी बोली, हाँ ये हुई ना बात, देखो तो जरा नंददेव जी कैसे गेट पर खड़े खड़े नंद को निहार रहे हैं। ये देखकर ज्योति शर्मा कर भाभी के गले लग गई।
तब तक बाबूजी और हरीश भी आ जाते हैं और बाबूजी कहते हैं, अरे क्या बेटा, और दामाद आए भी और इतनी जल्दी चल भी रहे हैं, क्या बात है। तभी माँ जी बोल पड़ी, कुछ नहीं जी, आज किसी के संस्कारों की वजह से एक घर टूटने से बच गया। आज तो सासू माँ की रोशनी के प्रति नफरत प्यार में बदल गई और बहू को गले से लगाती हुई बोली, ये तो मेरे घर की सबसे बड़ी बेटी है। रोशनी तो अपनी सास के इस रूप को देखती ही रह गई जिसके लिए वह बरसों से तरस रही थी। आज तो रोशनी बहुत खुश थी और माँ को इतना बदला हुआ देखकर हरीश तो हैरान ही था कि आखिरकार रोशनी ने अपनी समझदारी से माँ को बदल ही दिया। उसके बाद सबने एक साथ बैठकर खाना खाया और बाद में बेटी और दामाद को खुशी खुशी विदा किया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।